माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर फिर हाजिर हूँ साप्ताहिक राशिफल। चर्चा करेंगे सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति की। तो देखिए, चंद्रमा की स्थिति इस बार वृश्चिक राशि में रहने वाली है, जो कि निश्चित तौर पर खराब स्थिति मानी जाती है। और उससे भी ज़्यादा खराब बात है, वहाँ पे 4 ग्रह उसके साथ हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। चंद्र केतु बहुत ही कंफ्यूजिंग एक गोचर देता है, कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है, जो कि अच्छा नहीं है। तो चंद्रमा की शुरुआत इस सप्ताह बहुत अच्छी नहीं मैं मानूंगा, और इस पूरे सप्ताह चंद्रमा मध्यम रहेंगे। जिनके भी चंद्रमा कमजोर है उन्हें पूजा पाठ करते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाई मुख्य त्योहारों की। तो सबसे पहले 14 दिसंबर सूर्य ग्रहण है, तो जरूर कुछ अलग से एक टॉपिक, एक वीडियो बना रहा हूँ, उसमें कुछ समझ लीजिएगा और जो भी है छोटे मोटे उपाय कर लीजिएगा। 18 तारीख फ्राइडे को विनायक चतुर्थी है और 20 तारीख को चंपा षष्ठी है। तो जो लोग भी इसकी पूजा करते हैं वो कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपने राशिफल पर। और आजकल आपकी जो रफ्तार है ना शेयर की, वो थोड़ी कम पड़ गई है। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर बढ़ाइए। और मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट फेसबुक पे टाइप करके मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले भाई बात मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए निश्चित तौर पे सप्ताह थोड़ा चैलेंजिंग सप्ताह है। कैरियर, व्यवसाय में उठापटक रहेगी, आसानी से कार्य पूरे नहीं होंगे और मन और मस्तिष्क मति भ्रम में फंस सकता है। अधिकारी नाखुश हो सकते हैं और खास तौर से आपके जो कलीग्स हैं वो परेशान कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस सप्ताह। अब बात करें धन के मामलों की, तो धन की भी स्थिति यही बनी हुई है। सडन नुकसान, सडन लॉस, इन्वेस्टमेंट का लॉस, कहीं पैसा चोरी हो जाना या कहीं कर्जे में फंस जाना वगैरह वगैरह दिख रहे हैं। आपको कहीं पे भी अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है तो इस सप्ताह को टाल दीजिएगा। और बहुत ज़रूरी है, कुछ खरीदना ही है तो किसी बड़े बुजुर्ग की परामर्श लेके ही खरीदिएगा। अब बात कर लेते हैं भाई आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन में भी स्थितियां खराब हैं। ससुराल पक्ष से कोई अनबन होगी, सास ससुर के साथ कोई अनबन होगी, उस वजह से घर में गृह कलेश बढ़ेगा। तो इस पे फोकस रखने की जरूरत है। प्रेम संबंधों की बात करूं, यहाँ पे ईगो क्लैश होंगे, इस वजह से दिक्कत बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामलों में ओवरऑल थोड़ा सा गले का, सर्दी जुकाम बुखार का, उसी के साथ साथ मूत्र जनित रोगों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो इस सप्ताह आपके लिए रहने वाली है 17 तारीख। महा उपाय की बात करूं तो मुख्य द्वार पर तेल के दीपक में 2 काली गुंजा डाल दे, लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन ये उपाय कर लें। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई वृषभ राशि वालों की। सबसे पहले बात कैरियर की, व्यवसाय की। तो कैरियर, खासतौर से जो नौकरी पेशा वर्ग है वो तो लाभ में दिख रहा है, उसे आसानी से उसके काम पूरे होंगे। उसी के साथ साथ अधिकारियों से भी अच्छी बनेगी और कहीं ना कहीं कोई मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने जा रही है इस सप्ताह। लेकिन जो भी व्यावसायिक वर्ग है उन्हें बड़ा सचेत रहना है, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। उन्हें भारी लॉस की संभावना इस सप्ताह दिख रही है। कोई नया इन्वेस्टमेंट मत करिए या कोई किसी धोखे पर, जो आपका कलीग है या आपका पार्टनर है या आपका अधीनस्थ है, उस पर ध्यान दें, नहीं तो वो आपको परेशान कर सकता है, व्यापार में धोखा दे सकता है। अब बात करें धन के मामलों की। धन के मामलों की स्थिति मध्यम नजर आ रही है, कोई बहुत अच्छी नहीं तो कोई खराब नहीं। रेगुलर जो धन आ रहा था वो आता रहेगा, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर सोच रहे हैं तो टाल दीजिएगा इस सप्ताह। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो निश्चित तौर पर परिवार में उठापटक रहेगी और खास तौर से गृह क्लेश बढ़ता नजर आ रहा है। वैवाहिक जोड़ों के बीच आपसी संबंध खराब होंगे। स्थिति बढ़ ना जाए तो इसलिए कंट्रोल करिएगा, नहीं तो स्थिति खास तौर से अलगाव के लिए आ सकती है। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं है। घुटनों की समस्या और पेट की समस्या इस सप्ताह परेशान कर सकती है। शुभ तारीख की बात करूं तो 14 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूं तो 5 पत्ते पीपल के लेकर उन्हें पीले चंदन में रंग कर बहते हुए जल में छोड़ दीजिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो कैरियर और व्यवसाय तो मध्यम दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, कहीं बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अधीनस्थ और बराबर के लोग शत्रु बनेंगे, नए नए शत्रु बनेंगे जो कि आपको परेशान करेंगे। पड़ोसी परेशान कर सकते हैं, कोई कर्ज परेशान कर सकता है, कोई बीमारी पुरानी वापस उभर सकती है। इस वजह से कैरियर और व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आ सकता है।
अब धन के मामलों की बात करें तो धन के मामलों में निश्चित तौर पर स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती दिख रही है इस सप्ताह, और ये सप्ताह थोड़ा बेहतर जाएगा पिछले सप्ताह के मुकाबला धन के मामले में। शेयर मार्केट से भी खासा लाभ आपको दिख रहा है। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी। बस आपसी संवाद स्थापित करके चलें, कहीं ना कहीं पति पत्नी के क्लेश खत्म होंगे। और ख़ास तौर से प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध कहीं एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं इस सप्ताह आप, और कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी दिख रही है। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, ख़ास तौर से सर दर्द, माइग्रेन, ज्वर, पेट की समस्या, इनसे रूबरू हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शुभ तारीख की बात करूं तो ये सप्ताह आपके लिए रहेगी 15 तारीख। महा उपाय की बात करूं, बरगद से 5 फल लाकर उसे लाल चंदन में रंग कर नए लाल वस्त्र में कुछ सिक्कों के साथ बांधकर अपने दुकान में किसी कील से लटका दें, या अपने ऑफिस में जहाँ जाते हो वहाँ अपने ड्रॉअर में रख दें। ऐसा कर लेने से सारे कैरियर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो शुभ तारीख इस सप्ताह 15 रहेगी जैसा मैंने बताया, और इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के लिए बात करें कैरियर व्यवसाय की, तो कन्फ्यूज़न की स्थिति रहेगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि इसे चुने या ना चुने, और वही कन्फ्यूज़न की स्थिति से कोई दूसरा आदमी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकता है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो तुरंत अपने खास लोगों से परामर्श करके आगे बढ़िएगा, उसमें तभी लाभ होगा। धन के मामलों में थोड़ा सा परहेज करना है खर्चों में, उसी के साथ साथ कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें और शेयर मार्केट से दूर रहें। ओवरऑल सैलरी, तनख्वाह, इनकम आती रहेगी अपनी रफ्तार से, कहीं कोई समस्या नहीं है। पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध में खटास, प्रेम संबंध में अलगाव, प्रेम संबंध टूटने की कगार पे इस सप्ताह रहेंगे। शादी की बात करें, शादी वालों के लिए रिश्ते बेहतर रहेंगे, आपसी मनमुटाव खत्म होगा, सामंजस्य बढ़ता दिख रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर यह सप्ताह अच्छा है, कोई पुरानी समस्या खत्म होगी। बस बच्चों को अगर कोई दिक्कत होती है थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा सकता है। शुभ तारीख की बात करूं 18 रहने वाली है इस सप्ताह। महाउपाय की बात करूं तो आपको पीपल वृक्ष के समीप पंचमुखी एक दीपक जला के आना है, शनिवार के दिन लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई सिंह राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय के लिए एवरेज सप्ताह है, थोड़ी बहुत क्लेश बढ़ेंगे आपस में, और ख़ास तौर से पावर हंगरनेस की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन की वजह से आपको सामंजस्य बैठाने में अपने लोगों के साथ दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ थोड़ा फोकस रखिएगा। कैरियर व्यवसाय की बात करें तो एवरेज दिख रहा है ये सप्ताह। धन के लिहाज से थोड़ा धनहानि के संकेत नजर आ रहे हैं इस सप्ताह। खास तौर से माता का स्वास्थ्य या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उस पर भी पैसा खर्च हो सकता है। घर, गाड़ी, बंगले का अगर मूड बना रहे हैं तो टाल दीजिए, वही बेहतर रहेगा इस सप्ताह। अब बात करें पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में कलह होगी, उस वजह से घर का माहौल खराब रहेगा। पति पत्नी के रिश्ते हों चाहे प्रेमी जोड़ों के रिश्ते हों, वहाँ पे गिरावट आएगी, वहाँ पे कहीं ना कहीं तकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य के मामलों में पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, बाकी आपके स्वास्थ्य में ऐसी कोई समस्या नहीं है। शुभ तारीख की बात करूं तो 19 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूं तो गाय को रोज कुछ ना कुछ खिला दीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों की बात करें अगर तो कैरियर व्यवसाय के लिहाज से ये सप्ताह अच्छा है, कहीं ना कहीं पावर बढ़ने जा रही है, पैसा बढ़ने जा रहा है। उसी के साथ साथ आपकी जो मान सम्मान है, आपकी पोजीशन है, वो बढ़ने जा रही है इस सप्ताह। अधिकारी वर्ग खुश रहेंगे, छोटी मोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, भाग्यवश आसानी से धन इस सप्ताह आता रहेगा। धन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। शेयर मार्केट से भी खासा लाभ दिख रहा है। अब बात करें प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध मधुर दिख रहे हैं, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा रिश्तों में। यही हाल कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन वालों जोड़ों के लिए भी रहेगा। ये सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बन सकता है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के मामलों की। स्वास्थ्य के मामलों में भाई बहनों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उस वजह से आप थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। हालांकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शुभ तारीख की बात करूं तो 15 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूं तो 2 कमल गट्टे लेकर उन्हें माता लक्ष्मी अपने घर के मंदिर में ही अर्पित कर दीजिएगा शुक्रवार के दिन। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं भाई कहीं तुला राशि की। तुला राशि वालों कैरियर और व्यवसाय में कहीं ना कहीं फायदा होगा, कुछ लाभ की संभावना है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। धन के मामलों में थोड़ा सा ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट से बचना है।
पारिवारिक जीवन में अपनी जबान पे कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, नहीं तो कलह क्लेश बढ़ेंगे, चाहे वो पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। आप कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे लोग हर्ट हो जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा इस सप्ताह टालने की कोशिश करिएगा। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें तो स्वास्थ्य सही दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई पुरानी समस्या से निजात मिलती हुई नजर आ रही है। शुभ तारीख की बात करूं तो इस सप्ताह 17 रहने वाली है। महा उपाय की बात करूं, लक्ष्मी जी के मंदिर में एक नारियल चढ़ा दीजिएगा शुक्रवार के दिन। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों को निश्चित तौर पर इस सप्ताह कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। बने बनाए काम जो लग रहा था हो गए वो बिगड़ेंगे। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो आपके काम को रोकेंगे, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। धन के मामलों की बात करें, धन की भी स्थिति कन्फ्यूज़न वाली रहेगी। कोई इन्वेस्टमेंट हो तो टाल दीजिएगा इस सप्ताह के लिए। बाकी रही बात पुराने धन की, तो वो आता रहेगा, सैलरी रूटीन इनकम मिलती रहेगी। पारिवारिक जीवन में क्लेश बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, किसी तीसरे की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या एक से ज़्यादा अफेयर हो सकता है प्रेमी जोड़ों का, उस वजह से गृह क्लेश बढ़ेगा। आपसी तकरार प्रेमी जोड़े हों जो वैवाहिक जोड़े हों उनके बीच बढ़ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य के मामलों में निश्चित तौर पर ज़्यादा ध्यान देना है, खासतौर से गॉल ब्लैडर, थायराइड, बीपी से जो लोग ग्रसित हैं उन्हें ज़्यादा फोकस रखना है। शुभ तारीख की बात करूँ 19 रहेगी या 18 तारीख का भी प्रयोग कर सकते हैं। महा उपाय की बात करूँ तो हनुमाष्टक और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 5 अंक। बात कर लेते हैं भाई धनु राशि वालों की, कैरियर और व्यवसाय। तो कैरियर और व्यवसाय बेहतर रहेगा। कहीं दूर की जगहों से, कहीं विदेशों से कोई एक शुभ सूचना आपको मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन धन के मामलों में आपको ध्यान देना है, खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर से अनायास खर्चे होंगे, अपोजिट सेक्स पे होंगे, वोमेन वाइन पे होंगे, तो उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। धन के मामलों में ज़्यादा फोकस रखिएगा और कोई भी इन्वेस्टमेंट हो तो टाल दीजिएगा इस सप्ताह के लिए। पारिवारिक जीवन हालांकि खुशहाल दिख रहा है अगर आप लॉयल रहते हैं अपने पार्टनर के प्रति, अदरवाइज यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में कुछ पुराने रोग उभर के आएंगे इस सप्ताह जो आपको थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। शुभ तारीख की बात करूँ 18 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूँ, 11 पत्तों को मौली से बांधकर किसी वट वृक्ष पर बांध दीजिएगा, ये लाभकारी रहेगा आपके लिए। इस सप्ताह भाग्य को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। शुभ तारीख आपके लिए 18 रहेगी। अब बात कर लेते हैं भाई मकर राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय की बात करें तो निश्चित तौर पर थोड़ी उठापटक रहेगी, लेकिन बुधवार से शनिवार संडे तक सब बेहतर रहेगा। तो सोमवार मंगलवार एहतियात रखिएगा, ज़्यादा मेहनत करिएगा, ज़्यादा फोकस रखिएगा, उसके बाद चीज़ें आपके मुताबिक चेंज होंगी और मान सम्मान बढ़ेगा। धन के मामलों में भी स्थिति अच्छी दिख रही है, पैसा रुपया काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, घर में लग्जूरियस आइटम आएंगे जो कि आपका मन प्रसन्न करेंगे और धन आसानी से कहीं भी इन्वेस्ट किया है तो बढ़ेगा। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली नज़र आ रही है। प्रेमी जोड़े आपस में एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ साथ वैवाहिक जोड़ों के बीच भी जो तकरार थी वो खत्म हो गई इस सप्ताह और कहीं ना कहीं रिश्ते मधुर होंगे। स्वास्थ्य के मामलों की बात करें, पूर्णतः स्वस्थ दिख रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। शुभ तारीख की बात करूं तो 16 रहेगी इस सप्ताह। महा उपाय की बात करूं तो रुई का दीपक शाम के समय खास तौर से घर के बाहर रख देने से उसमें तेल डालकर लाभकारी स्थितियां बनेंगी। इस सप्ताह आपको तारीख की बात करूं तो 17 रहेगी और ख़ास तौर से अगर बात करूं इस सप्ताह भाग को मिलते हैं कितने अंक, तो 10 में से 6। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय बेहतर रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा लेकिन ओवरऑल बेहतर रहेगा। आने वाला समय बेहतर रहेगा, जीवन में कहीं कोई समस्या इससे रिलेटेड नहीं रहेगी। धन के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, आसानी से धन आएगा। घर गाड़ी बंगला खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कोई धार्मिक काम करने की सोच रहे हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये भी यहाँ स्थितियाँ अच्छी हैं, कहीं कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं नज़र आती है। उसी के साथ साथ खास तौर से स्वास्थ्य के मामलों में बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, खास तौर से अपने बालों की समस्याओं के लिए यहाँ थोड़ी समस्या आ सकती है। शुभ तारीख की बात करूँ तो 16 रहेगी। महा उपाय की बात करूँ तो खास तौर से शनि चालीसा का पाठ करिएगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 6 अंक। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। कैरियर और व्यवसाय के लिए सप्ताह अच्छा है, कुछ नया होने जा रहा है। यात्रा, विदेश यात्रा के संकेत मिल रहे हैं जिससे लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, वहाँ से पैसा रुपया आएगा। धन लाभ की संभावना है इस सप्ताह, कोई पुराना इन्वेस्टमेंट और फले फूलेगा और खिलेगा, धन से लाभ होगा।
पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। कोई नया रिश्ता अगर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सप्ताह अच्छा रहेगा और दूसरे साइड से भी पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे। स्वास्थ्य के मामलों में भाग्यशाली हैं आप, कोई पुरानी समस्या खत्म होगी। बाकी खान पान पे थोड़ा ध्यान रखिएगा ओवरवेट होने की समस्या से निजात पाने के लिए। शुभ तारीख 14 और 15 है। महा उपाय 2 पौधे घर के बाहर या घर के अंदर लगा दीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस सप्ताह भाग को मिलते हैं 10 में से 8 अंक। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।